वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस बुक समरी में हमने हर चैप्टर को एक अलग कहानी की तरह पेश किया है, ताकि आपको हर लेसन आसानी से समझ आए और आप खुद को उन किरदारों में महसूस कर सकें। द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय किम्बरली ओल्सन की ये समरी सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि मज़ेदार और रिलेटेबल कहानियों के जरिए आपको हर चैप्टर का असली मैसेज समझाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंस्पायरिंग सफ़र। कल्पना कीजिए, एक शहर है आनंदपुर, जहां रहने वाला है एक लड़का, नाम है निखिल। निखिल की मॉर्निंग्स हमेशा लेट शुरू होती थीं और उसकी लाइफ में डिसिप्लिन नाम की चीज़ ऑलमोस्ट मिसिंग थी। लेकिन एक दिन जब उसने द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय किम्बरली ओल्सन पढ़नी शुरू की तो उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। किताब के तीसरे चैप्टर में लिखा था कि बड़ी सक्सेस पाने के लिए आपको किसी मैजिक फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं, बल्कि छोटी छोटी हैबिट्स की ताकत को समझना ज़रूरी है। निखिल ने सबसे पहले अपनी मॉर्निंग रूटीन पर काम करना शुरू किया। उसने अपने अलार्म को आधे घंटे पहले सेट किया और खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्नूज नहीं दबाएगा। शुरू में उसे बहुत मुश्किल लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने खुद को पुश किया, उसे महसूस हुआ कि सुबह जल्दी उठने से उसका पूरा दिन ज़्यादा एनर्जेटिक और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। उसने अपने दिन की शुरुआत एक छोटे से वर्कआउट से करनी शुरू की। कोई हैवी जिम नहीं, बस 10 से 15 मिनट स्ट्रेचिंग और कुछ जंपिंग जैक्स। ये छोटी सी एक्टिविटी उसके माइंड और बॉडी दोनों को फ्रेश कर देती थी। किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था, हर दिन एक नई छोटी हैबिट पर काम करो। निखिल ने इस एडवाइस को सीरियसली लिया। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वह ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करेगा। दूसरे दिन उसने पानी पीने की आदत पर ध्यान दिया। फिर अगले दिन उसने 10 मिनट रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी शुरू की। धीरे धीरे ये छोटी छोटी हैबिट्स उसकी डेली रूटीन का हिस्सा बन गई। कभी कभी वह खुद को चैलेंज देता, एक हफ्ते तक फ़ोन बेड पर नहीं लाना, या एक दिन में कम से कम 5000 स्टेप्स चलना। निखिल को किताब से सबसे बड़ा लेसन मिला, कंसिस्टेंसी इज़ द रियल गेम चेंजर। उसने समझा कि हैबिट बनाना आसान है, लेकिन उसे रोज़ निभाना ही असली डिसिप्लिन है। कुछ दिन ऐसे भी आए जब उसका मन नहीं करता था, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं आज स्किप करूंगा तो कल फिर से शुरू करना और मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे निखिल की लाइफ में नोटिसेबल चेंजेस आने लगे। वह पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगा, उसका फोकस इंप्रूव हुआ और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी प्रोग्रेस पर प्राइड होने लगा। द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के इस चैप्टर ने उसे सिखाया कि छोटी हैबिट्स के साथ कंसिस्टेंसी ही किसी भी बड़े गोल तक पहुंचने की सबसे बड़ी की है। कल्पना कीजिए कि एक शहर है जिसका नाम है नवजीवनपुर। यहाँ की गलियों में हमेशा हलचल रहती है, लेकिन इन्हीं गलियों में एक लड़का है, विवेक, जिसे हर बड़े काम से पहले अजीब सा डर लगता है। विवेक की कहानी हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों के सामने खुद को छोटा महसूस करता है और अक्सर सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो। यही डर उसे बार बार अपने गोल्स से दूर कर देता है। द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय किम्बरली ओल्सन के दूसरे चैप्टर में इसी डर और प्रोक्रेस्टिनेशन की गुत्थी को सुलझाया गया है। विवेक का दिन भी बाकी लोगों की तरह शुरू होता है। वह अपने लैपटॉप पर काम करने बैठता है, लेकिन जैसे ही कोई नया या बड़ा टास्क सामने आता है, उसका माइंड उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। कभी वह यूट्यूब पर फनी वीडियोस देखने लगता है, कभी व्हाट्सएप पर मीम्स भेजने में बिजी हो जाता है। असल में विवेक को लगता है कि वह लेजी है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसके अंदर फेलियर का डर बैठा हुआ है। किताब में बताया गया है कि प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा कारण यही डर है, डर कि कहीं हमसे गलती ना हो जाए या लोग हमें जज ना करें। ये डर हमें कंफर्ट जोन में रहने के लिए मजबूर करता है। विवेक भी खुद से बार बार एक्सक्यूजेस बनाता है, अभी मूड नहीं है, कल कर लूँगा, या फिर ये काम बहुत टफ है। लेकिन असल में ये एक्सक्यूजेस उसके दिमाग के बनाए हुए हैं, ताकि वह अनकंफर्टेबल फीलिंग्स से बच सके। किम्बरली ओल्सन लिखती हैं कि सबसे पहला कदम है अपने इन डर और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को पहचानना। विवेक ने एक दिन खुद से सवाल किया, आखिर मैं किससे डर रहा हूँ? क्या मैं सच में इतना कमज़ोर हूँ कि एक छोटी सी गलती मुझे रोक सकती है? उसने अपनी डायरी में उन चीज़ों की लिस्ट बनाई जिनसे उसे सबसे ज़्यादा डर लगता था, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, रिजेक्शन,
और क्रिटिसिज्म। उसने यह भी नोट किया कि जब भी वह कोई नया काम शुरू करने की सोचता है, उसका माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव आउटकम्स इमेजिन करने लगता है। किताब में एक पावरफुल लाइन है, फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि हर सेटबैक एक नया लेसन है। विवेक ने इस बात को अपने दिल से लगा लिया। उसने सोचा, अगर मैं फेल भी हो गया तो क्या हुआ, कम से कम मैंने कोशिश तो की। उसने अपनी सोच को शिफ्ट करना शुरू किया। अब वह हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लगा। उसने खुद को याद दिलाया कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग भी कभी न कभी फेल हुए हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। विवेक ने अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने के लिए एक नया तरीका अपनाया। उसने अपने टास्क्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया। अब वह एक साथ पूरा माउंटेन क्लाइंब करने की बजाय हर दिन सिर्फ एक छोटा स्टेप लेता। इससे उसका डर भी कम हुआ और काम करने का मोटिवेशन भी बढ़ा। उसने अपने फ़ोन पर रिमाइंडर सेट की और हर छोटे गोल को पूरा करने के बाद खुद को ट्रीट देना शुरू किया। कभी एक कप कॉफ़ी तो कभी अपनी फेवरेट वेब सीरीज़ का एक एपिसोड। धीरे धीरे विवेक को एहसास हुआ कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। उसने खुद से कहा, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। अब जब भी वह किसी मुश्किल काम के सामने खड़ा होता है, वह 10 तक गिनती करता है और एक्शन लेना शुरू कर देता है। उसके लिए सबसे सैटिस्फाइंग मोमेंट तब आता है जब वह प्रोक्रेस्टिनेशन को हराकर अपने गोल्स के एक स्टेप और करीब पहुंच जाता है। इस तरह दी आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का दूसरा चैप्टर हमें सिखाता है कि डर और प्रोक्रेस्टिनेशन को पहचानना और उनसे लड़ना ही असली जीत है। बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंट एफर्ट और अपनी सोच में पॉजिटिविटी लाना। अगर आप भी विवेक की तरह अपने डर और टाल मटोल की आदत से परेशान हैं, तो याद रखिए, शुरुआत कीजिए, एक्शन लीजिए और अपने हर छोटे स्टेप को सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि यही है असली सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये वीडियो सुन रहे हैं। ये हमारा नया चैनल है जहाँ हम आपके लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग और दिल को छू लेने वाली किताबों की समरीज लाते रहेंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी और मोटिवेशन आए। अगर आपको अभी तक हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे एक बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा मतलब रखता है। इससे हमें नई एनर्जी मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। तो चलिए इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहें और मिलकर अपने जीवन को और भी खुशहाल और पीसफुल बनाएं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सोचिए, एक छोटा सा शहर, नाम रख लेते हैं सूर्यनगर। यहाँ रहता है एक लड़का आदित्य, जिसकी सुबह अक्सर स्नूज बटन के साथ शुरू होती है। हर रात वह सोचता है, कल से मैं अर्ली उठूंगा, वर्कआउट करूंगा और अपने गोल्स पर काम करूंगा। लेकिन सुबह होते ही वही पुराना आलस, वही कंफर्ट जोन। एक दिन आदित्य अपने दोस्त के साथ कैफे में बैठा था और टेबल पर रखी किताबों में से एक किताब उसकी नज़रों में आ गई, द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय किम्बरली ओल्सन। टाइटल पढ़ते ही उसे लगा जैसे यह किताब उसी के लिए लिखी गई हो। बिना ज्यादा सोचे आदित्य ने वो किताब खरीद ली और घर लौट आया, सोचते हुए कि शायद यही वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है जिसकी उसे तलाश थी। उस रात आदित्य ने अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर डाल दिया, रूम की लाइट्स हल्की कर दी और किताब का पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत। शुरुआत में ही एक लाइन थी जिसने उसके दिमाग में हलचल मचा दी। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, बल्कि ये लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से हैबिट्स डेवलप करने की जर्नी है। आदित्य को लगा, अरे यही तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। वह हमेशा इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहता था, कभी अपने बड़े सपनों के लिए पेशेंस नहीं दिखा पाया। किताब में लिखा था कि सेल्फ कंट्रोल का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं है, बल्कि अपनी प्रायोरिटीज़ को पहचानना और डिस्ट्रैक्शन से बचना है। आदित्य ने सोचना शुरू किया कि उसने अपनी लाइफ में कितनी बार बड़े बड़े प्लान्स बनाए, लेकिन हर बार किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन ने उसे रोक लिया। कभी सोशल मीडिया, कभी फ्रेंड्स की पार्टी, तो कभी बस खुद की लेजीनेस।
किताब में एक और पावरफुल बात थी, अगर कोई हैबिट तुम्हारे बड़े ड्रीम से मैच नहीं करती तो उसे छोड़ने का करेज तुम्हारे अंदर होना चाहिए। ये सुनकर आदित्य को अपने स्कूल डेज याद आ गए। जब वह टॉपर था, टीचर्स उसकी तारीफ करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते गए और सेल्फ डिसिप्लिन कम होता गया। किताब ने एक और आई ओपनिंग सवाल पूछा, क्या तुम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को क्लियरली डिफाइन करते हो या बस डेली रूटीन में उलझे रहते हो? आदित्य ने रियलाइज किया कि वह हमेशा शॉर्ट टर्म कंफर्ट के पीछे भागता रहा, कभी अपने बिगर ड्रीम्स के लिए सीरियस प्लानिंग नहीं की। उस रात उसने पहली बार अपने गोल्स को डायरी में लिखा। मुझे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे फिट रहना है और मुझे अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना है। किताब में एक और लेसन था, पहचानो वो बैरियर्स जो तुम्हें रोकते हैं और प्रोएक्टिवली उन्हें टैकल करो। आदित्य ने अपने बैरियर्स की लिस्ट बनाई, फियर ऑफ फेलियर, पीयर प्रेशर और खुद पर डाउट। उसने सीखा कि फेलियर से डरना नहीं है बल्कि उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हर फेलियर एक लेसन है। अब आदित्य ने डिसाइड किया कि वो हर दिन एक छोटी हैबिट पर काम करेगा, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो या 15 मिनट मेडिटेशन करना। उसने खुद से वादा किया कि अब से वो सिर्फ एक्सक्यूजेस नहीं बनाएगा बल्कि एक्शन लेगा। धीरे धीरे आदित्य को अपनी लाइफ में सटल चेंजेस दिखने लगे। वह ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगा, उसका फोकस इंप्रूव हुआ और सबसे बड़ी बात, उसे खुद पर कॉन्फिडेंस आने लगा। इस तरह दी आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का पहला चैप्टर आदित्य के लिए एक नई शुरुआत बन गया। उसने समझा कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि खुद से प्यार करने और अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का सबसे बड़ा टूल है। अगर आप भी आदित्य की तरह खुद को बार बार सवाल करते हैं कि मैं इतना लेजी क्यों हूं, तो शायद आपको भी इस किताब का पहला चैप्टर पढ़ना चाहिए, क्योंकि असली मैजिक वहीं से शुरू होता है। मान लीजिए एक कोस्टल टाउन है, नाम है सागरवेला, और वहां रहती है एक लड़की सिया। सिया की लाइफ बाहर से देखने में काफी सॉर्टेड लगती थी, लेकिन असल में उसके अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन चल रही थी। सिया एक मार्केटिंग एजेंसी में काम करती थी और हर दिन उसे लगता था कि वे बस किसी ट्रेडमिल पर भाग रही है, न खुद के लिए टाइम, न फैमिली के लिए और न ही अपने हेल्थ के लिए। एक दिन कैफे में बैठी सिया की नज़र एक किताब पर पड़ी, द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय किम्बरली ओल्सन। उसने सोचा, चलो ट्राई करते हैं, शायद कुछ नया सीखने को मिले। घर पहुंचकर सिया ने किताब का चौथा चैप्टर पढ़ना शुरू किया और यह चैप्टर उसकी लाइफ के लिए एक आई ओपनर साबित हुआ। इस चैप्टर में बताया गया था कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ 1 या 2 हैबिट्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे अपनी पूरी लाइफ के की एरियाज में स्प्रेड करना ज़रूरी है। सिया को रियलाइज़ हुआ कि वह अपनी एनर्जी सिर्फ ऑफिस वर्क और डेडलाइंस में ही खर्च कर रही थी, बाकी सब एस्पेक्ट्स पीछे छूट गए थे। किताब में सबसे पहले हेल्थ पर फोकस करने की बात की गई थी। सिया ने सोचा, अगर बॉडी हेल्थी नहीं होगी तो बाकी किसी भी चीज़ में परफॉर्मेंस पॉसिबल ही नहीं है। उसने अपने डेली रूटीन में 20 मिनट का वॉक और कुछ योगा ऐड किया। शुरू में उसे बहुत टफ लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने कंसिस्टेंसी दिखाई, वैसे वैसे उसका स्टैमिना और मूड दोनों इम्प्रूव होने लगे। उसने जंक फूड कम कर दिया और हेल्थी मील्स पर ध्यान देना शुरू किया। इसके बाद द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में इमोशनल रेगुलेशन की इंपॉर्टेंस बताई गई थी। सिया को अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था या फिर वह ओवरथिंक करने लगती थी। किताब में किम्बरली ओल्सन ने लिखा था कि मेडिटेशन और जर्नलिंग से इमोशंस को बैलेंस किया जा सकता है। सिया ने पहली बार एक डायरी खरीदी जिसमें वह अपने दिन भर के थॉट्स और फीलिंग्स लिखने लगी। इससे उसे क्लैरिटी मिली और स्ट्रेस भी कम हुआ। टाइम मैनेजमेंट भी इस चैप्टर का एक बड़ा हिस्सा था। सिया को रियलाइज़ हुआ कि उसका मैक्सिमम टाइम सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या रैंडम कॉल्स में वेस्ट हो जाता है। उसने एक सिंपल सा सिस्टम अपनाया, हर रात सोने से पहले अगले दिन के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स लिखना और सुबह सबसे पहले वही काम करना। उसने अपने फ़ोन पर टाइम लिमिट सेट की और डिस्ट्रैक्शंस को कम किया। इससे उसका दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड हो गया। पर्सनल रिलेशनशिप्स भी सेल्फ डिसिप्लिन का एक अहम हिस्सा है। यह बात सिया ने पहली बार इस किताब से सीखी। उसने महसूस किया कि वह अपने फ्रेंड्स और फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही थी। अब उसने कॉन्शियसली एफर्ट करना शुरू किया,
हर हफ्ते अपनी मॉम के साथ टी पर बैठना, पुराने फ्रेंड्स को कॉल करना और खुद के साथ क्वालिटी टाइम बिताना। इन छोटे छोटे मोमेंट्स ने उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी और इमोशनल सपोर्ट बढ़ा दिया। करियर ग्रोथ के लिए भी सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी है। सिया का सपना था कि वह एक क्रिएटिव डायरेक्टर बने, लेकिन डेली ऑफिस रूटीन में वह अपने पैशन को भूल चुकी थी। अब उसने हर दिन 1 घंटा अपने क्रिएटिव स्किल्स पर काम करना शुरू किया, चाहे वह न्यू डिज़ाइन आइडियाज़ हों या कोई ऑनलाइन कोर्स। उसने खुद को याद दिलाया कि प्रगति पूर्णता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनी मैनेजमेंट भी इस चैप्टर में हाईलाइट किया गया था। सिया को हमेशा लगता था कि सैलरी आते ही पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है। उसने अपना मंथली बजट बनाना शुरू किया, अननेसेसरी खर्चों को कट किया और सेविंग्स पर फोकस किया। धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेस भी कम होने लगा। द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का चौथा चैप्टर सिया के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया। कैसे हर एस्पेक्ट में बैलेंस लाकर छोटी छोटी इंप्रूवमेंट से लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। सिया ने जाना कि असली सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ काम या हेल्थ तक सीमित नहीं, बल्कि यह एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल है जिसमें हर एरिया को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। अब सिया की लाइफ में क्लैरिटी, बैलेंस और सेटिस्फैक्शन साफ नज़र आने लगी थी, और यह सब शुरू हुआ सिर्फ एक किताब के एक चैप्टर से। कल्पना कीजिए, एक पहाड़ी शहर है, देवगिरी, जहाँ रहता है एक लड़का, नाम है अर्जुन। अर्जुन की लाइफ में हमेशा बड़े बड़े सपने रहे हैं। कभी वह बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहता है, कभी अपना कैफे खोलना, तो कभी मैराथन में भाग लेना। लेकिन हर बार जब वह अपने गोल्स की लिस्ट देखता तो उसे लगता कि यह सब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसे समझ नहीं आता था कि इतनी बड़ी चीज़ों की शुरुआत कहाँ से करे। एक दिन लाइब्रेरी में उसे द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय किम्बर्ली ओल्सन मिल गई। अर्जुन को किताब का 5वां चैप्टर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इसमें बताया गया था कि बड़े गोल्स को मैनेजेबल स्टेप्स में कैसे तोड़ा जाए। किताब में लिखा था कि जब भी कोई सपना बहुत बड़ा लगे तो उसे छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में डिवाइड कर दो। अर्जुन ने पहली बार अपने गोल्स को डिटेल में सोचना शुरू किया। उसने अपनी डायरी निकाली और सबसे ऊपर लिखा, अंतिम लक्ष्य, अपनी खुद की कहानी प्रकाशित करें। अब उसने खुद से पूछा, इस गोल तक पहुंचने के लिए मुझे कौन कौन से छोटे छोटे स्टेप्स लेने होंगे। उसने पहला स्टेप लिखा, स्टोरी आइडिया चुनना। दूसरा स्टेप, कैरेक्टर आउटलाइंस बनाना। तीसरा, हर हफ्ते एक चैप्टर लिखना। चौथा, एडिटिंग और फीडबैक लेना। पांचवा, पब्लिशर्स की लिस्ट बनाना। और आखिरी, मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिट करना। अर्जुन को अब यह सपना उतना स्केरी नहीं लगा, क्योंकि अब वह जानता था कि हर दिन उसे सिर्फ एक छोटा सा स्टेप लेना है। किताब में किम्बर्ली ओल्सन ने एक और प्रैक्टिकल टिप दी थी, हर स्टेप के लिए रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करो। अर्जुन ने अपने डायरी में हर स्टेप के आगे एक डेडलाइन लिख दी। इससे उसे रोज मोटिवेशन मिलती कि आज उसे क्या अचीव करना है। किताब में एक और मज़ेदार बात थी, छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना। अर्जुन ने डिसाइड किया कि जब भी वह कोई स्टेप कंप्लीट करेगा तो खुद को रिवॉर्ड देगा, कभी अपनी फेवरेट चॉकलेट, कभी एक मूवी नाइट। इससे उसका मोटिवेशन हाई रहता और वह खुद को अप्रिशिएट करना सीख गया। कई बार अर्जुन को लगता कि वह स्टक हो गया है या उसका प्रोग्रेस बहुत स्लो है, लेकिन किताब में लिखा था, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। अर्जुन ने खुद को समझाया कि हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही असली सक्सेस है। उसने कंपेयर करना छोड़ दिया और बस अपने डेली स्टेप्स पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अर्जुन की नॉवल का फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि जो सपना उसे कभी इम्पॉसिबल लगता था वह अब उसके हाथ में था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने बड़े गोल को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड किया और हर दिन एक स्टेप लिया। द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का 5वां चैप्टर अर्जुन के लिए एक गेम चेंजर बन गया, जिसने उसे सिखाया कि कोई भी बड़ा सपना असंभव नहीं, बस उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ पूरा किया जा सकता है। सोचिए, एक शहर है वृंदावनपुर, जहां एक लड़की रहती है, नाम है रिया। रिया बचपन से ही बहुत एम्बिशियस थी, लेकिन जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी उसे लगा कि उसकी एनर्जी और फोकस बिखरते जा रहे हैं। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए रिया ने एक बुक स्टोर से द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय किम्बर्ली ओल्सन खरीद ली, बस यूं ही इंस्पिरेशन के लिए।
जब उसने किताब का छठा चैप्टर पढ़ना शुरू किया तो उसे लगा जैसे ये पन्ने उसी के लिए लिखे गए हैं। चैप्टर 6 में किम्बर्ली ओल्सन बताती हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ काम या स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके करियर ग्रोथ, रिलेशनशिप, टाइम मैनेजमेंट और इमोशनल रेगुलेशन जैसे हर एस्पेक्ट में इक्वली ज़रूरी है। रिया को हमेशा लगता था कि वह अपने करियर में स्टक है, प्रमोशंस मिल नहीं रहे और कॉन्फिडेंस भी कम होता जा रहा है। इस चैप्टर में सबसे पहले यही बताया गया कि सेल्फ डिसिप्लिन से आप अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं और एक्शन प्लान बना सकते हैं। रिया ने पहली बार अपने करियर गोल्स को डिटेल में लिखना शुरू किया। कौन सी स्किल्स उसे सीखनी है, कौन से प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेना है और किस तरह नेटवर्किंग करनी है। किताब में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, अपने डेली रूटीन को ऑर्गेनाइज करना और प्रायोरिटीज सेट करना। रिया ने अपने दिन की शुरुआत एक सिंपल टू डू लिस्ट से करनी शुरू की। उसने हर सुबह 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स लिखना शुरू किया और डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए फ़ोन पर सोशल मीडिया ऐप्स के लिए टाइम लिमिट सेट कर दी। धीरे धीरे उसका फोकस इंप्रूव होने लगा और वह अपने काम में ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगी। किम्बर्ली ओल्सन इस चैप्टर में माइंडफुलनेस टेक्निक्स पर भी जोर देती है, जिससे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख सकते हैं और स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं। रिया ने मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग को अपनी रूटीन में ऐड किया। जब भी उसे एंग्जाइटी या फ्रस्ट्रेशन महसूस होता, वह 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेती और खुद को काल्म करने की कोशिश करती। इससे उसका मूड बैलेंस रहने लगा और ऑफिस पॉलिटिक्स या क्रिटिसिज्म से वह आसानी से उपस्थित नहीं होती थी। करियर ग्रोथ के साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। किताब में बताया गया था कि जब आप अपने छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ता है। रिया ने जब एक प्रोजेक्ट डेडलाइन टाइम पर कंप्लीट किया तो उसने खुद को रिवॉर्ड दिया, एक अच्छा डिनर और अपनी फेवरेट वेब सीरीज का एक एपिसोड। इस तरह की छोटी छोटी सेलिब्रेशंस ने उसे मोटिवेटेड रखा। द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के इस चैप्टर में एक और की इंसाइट थी, रोड ब्लॉक्स और फेलियर्स को कैसे हैंडल करें। रिया को कई बार लगता था कि वह आगे नहीं बढ़ पा रही, लेकिन किताब में लिखा था कि हर सेटबैक एक लेसन है और हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के लिए पेशेंस और परसिवियरेंस चाहिए। रिया ने सीखा कि कंपैरिजन छोड़कर सिर्फ अपनी ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए। धीरे धीरे रिया की लाइफ में एक नया मोमेंटम आ गया। अब वह अपने करियर के साथ साथ पर्सनल ग्रोथ पर भी ध्यान देने लगी थी। उसने समझा कि सेल्फ डिसिप्लिन कोई बोरिंग रूटीन नहीं, बल्कि खुद को ऑर्गेनाइज्ड, कॉन्फिडेंट और पर्पसफुल बनाने का सबसे बड़ा तरीका है। द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय किम्बर्ली ओल्सन का छठा चैप्टर रिया के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया, जिससे उसने न सिर्फ अपने करियर में प्रोग्रेस देखी, बल्कि अपनी पूरी लाइफ में बैलेंस और सेटिस्फैक्शन भी महसूस किया। यही असली पावर है सेल्फ डिसिप्लिन की। हर एस्पेक्ट में हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनते जाना। कल्पना कीजिए, एक नया शहर उज्ज्वलपुर, और वहाँ रहता है एक युवक आरव। आरव के पास ढेर सारे सपने हैं, लेकिन एक आदत है जो बार बार उसकी राह रोकती है, प्रोक्रेस्टिनेशन। हर बार जब कोई ज़रूरी काम सामने आता है, वह सोचता है अभी मूड नहीं है, कल कर लूँगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। एक दिन कैफ़े में बैठा आरव द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय किम्बर्ली ओल्सन पढ़ रहा था। जैसे ही उसने 7वां चैप्टर पढ़ना शुरू किया, उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का जवाब मिलने लगा। आखिर वह टाल मटोल क्यों करता है और इससे कैसे बाहर निकले। किताब में सबसे पहले प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रिगर्स पहचानने की बात की गई थी। आरव ने गौर किया कि जब भी कोई काम बहुत बड़ा या बोरिंग लगता, या जब उसे लगता कि वह परफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो वह उस काम को पोस्टपोन कर देता। कभी कभी तो बस फ़ोन नोटिफिकेशंस या सोशल मीडिया की वजह से भी वह अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स टाल देता था। किम्बर्ली ओल्सन लिखती हैं कि सबसे ज़रूरी है इन ट्रिगर्स को पहचानना। क्या आपको डर लगता है कि आप फेल हो जाएंगे, या आपको काम शुरू करने में ही आलस आता है? जब तक आप अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की असली वजह नहीं समझेंगे, तब तक आप उसे हरा नहीं सकते। इसके बाद किताब में टाइम ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। आरव ने पहली बार अपने दिन को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड किया। उसने डिसाइड किया कि सुबह 8 से 9 बजे तक सिर्फ स्टडी करेगा, 10 से 10 बजे तक ईमेल्स देखेगा
और दोपहर में 1 घंटा अपने पैशन प्रोजेक्ट को देगा। उसने देखा कि जब उसने हर काम के लिए फिक्स्ड टाइम सेट किया तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो गए। किम्बर्ली ओल्सन कहती हैं कि टाइम ब्लॉकिंग से आप अपने माइंड को क्लियर सिग्नल देते हैं कि इस टाइम पर सिर्फ यही काम करना है। नो एक्सक्यूजेस, नो डिस्ट्रैक्शंस। डेडलाइंस भी एक पावरफुल टूल है। आरव ने अपने हर छोटे गोल के लिए रियलिस्टिक डेडलाइंस सेट की। अब उसे पता था कि उसे अगले 3 दिन में प्रेजेंटेशन तैयार करनी है या हर रविवार को अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। डेडलाइंस ने उसे अकाउंटेबल बनाया और काम को टालने का बहाना कम कर दिया। अब आती है अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स की बारी। किताब में बताया गया था कि जब कोई और आपके गोल्स के बारे में जानता है तो आप नेचुरली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। आरव ने अपने दोस्त सुमित को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लिया। हर हफ्ते सुमित उससे पूछता, इस हफ्ते क्या अचीव किया? इसके अलावा आरव ने अपनी प्रोग्रेस सोशल मीडिया पर शेयर करनी शुरू की। जब फ्रेंड्स ने उसकी तारीफ की तो उसे और मोटिवेशन मिला। उसने खुद के लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम भी बनाया। अगर इस हफ्ते सारे टारगेट्स पूरे हो गए तो वीकेंड पर फेवरेट मूवी देखेगा या खुद को एक अच्छा डिनर ट्रीट देगा। धीरे धीरे आरव को एहसास हुआ कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ एक आदत है जिसे अवेयरनेस, प्लानिंग और सही सिस्टम से बदला जा सकता है। द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय किम्बर्ली ओल्सन का यह चैप्टर उसे सिखाता है कि ट्रिगर्स पहचानो, टाइम ब्लॉकिंग और डेडलाइंस का इस्तेमाल करो और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम से खुद को मोटिवेटेड रखो। यही है टाल मटोल पर जीत का असली फॉर्मूला। कल्पना कीजिए, एक नया शहर है सतरंगपुर, जहां रहती है एक लड़की, नाम है तान्या। तान्या ने अपनी लाइफ में बहुत सारे बदलाव लाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वह खुद को उसी पुराने पैटर्न में फंसा हुआ पाती थी। कभी वह खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखती, कभी छोटी सी गलती पर खुद को जज करने लगती और कभी कभी तो डिसिप्लिन की जर्नी में इतनी थक जाती कि सब छोड़ देने का मन करता। एक दिन तान्या ने द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय किम्बर्ली ओल्सन का 8वां चैप्टर पढ़ना शुरू किया और यहाँ से उसकी सोच में गहरा बदलाव आया। इस चैप्टर की शुरुआत ही एक पावरफुल इंसाइट से होती है। डिसिप्लिन का मतलब परफेक्शन नहीं है, बल्कि प्रोग्रेस है। तान्या को एहसास हुआ कि सेल्फ डिसिप्लिन के रास्ते में सेटबैक्स, मिस्टेक्स और फेलियर्स आना बिल्कुल नॉर्मल है। किम्बर्ली ओल्सन लिखती हैं कि डिसिप्लिन एक स्किल है जो प्रैक्टिस, पेशेंस और बार बार कोशिश करने से आती है। तान्या ने पहली बार खुद को थोड़ा स्लैक देना सीखा, यानी अगर किसी दिन वह अपनी हैबिट मिस कर दे तो खुद को गिल्ट में डुबाने की बजाय फिर से शुरू करने की हिम्मत रखे। द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में बताया गया है कि अक्सर लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट या बोरिंग रूटीन मान लेते हैं, लेकिन असल में यह सेल्फ डिस्कवरी और ग्रोथ का प्रोसेस है। तान्या ने किताब की एक लाइन से बहुत इंस्पिरेशन ली, सेल्फ डिसिप्लिन इज अ पार्टनरशिप विद योर सेल्फ, यानी डिसिप्लिन कोई बाहरी दबाव नहीं, बल्कि खुद के साथ एक ऑनेस्ट और सपोर्टिव रिलेशनशिप बनाना है। उसने समझा कि डाउन टाइम और ब्रेक्स भी उतने ही ज़रूरी हैं जितना हार्ड वर्क। जब उसने खुद को बर्नआउट से बचाने के लिए थोड़ी मस्ती और रिलैक्सेशन दी तो उसकी प्रोडक्टिविटी सरप्राइजिंगली बढ़ गई। तान्या ने एक और की लेसन सीखा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बीच फ़र्क। पहले वह हर छोटी सक्सेस के लिए तुरंत रिवॉर्ड चाहती थी, लेकिन अब उसने सीखा कि बड़ी अचीवमेंट्स के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। उसने अपने गोल्स को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड किया और हर स्टेप पर खुद को अप्रिशिएट करना शुरू किया। जैसे जैसे वह प्रोग्रेस करती गई, उसकी कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस दोनों बढ़ने लगे। किम्बर्ली ओल्सन इस चैप्टर में यह भी बताती हैं कि जो हैबिट्स या बिलीव्स आपकी ग्रोथ में रुकावट डाल रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करके रिप्लेस करना ज़रूरी है। तान्या ने अपनी कुछ पुरानी आदतों को छोड़ा, जैसे हर बार कंपैरिजन करना या खुद को नेगेटिव सेल्फ टॉक से डिमोटिवेट करना। उसने पॉजिटिव हैबिट्स और सपोर्टिव माइंडसेट डेवलप किया। सबसे इंपॉर्टेंट, तान्या ने समझा कि डिसिप्लिन कोई रिजिड रूल बुक नहीं, बल्कि एक फ्लेक्सिबल, एंजॉयबल और पर्सनल जर्नी है। मिस्टेक्स अलाउड हैं, ब्रेक्स ज़रूरी हैं और सबसे ज़रूरी है कभी हार ना मानना। द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का यह चैप्टर तान्या के लिए एक रिमाइंडर बना कि सेल्फ डिसिप्लिन का असली मतलब है खुद के साथ काइंडनेस, पेशेंस और प्रोग्रेस की पार्टनरशिप बनाना। अब तान्या अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को एक जॉय राइड की तरह देखती है, जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को ग्रो करने का मौका मिलता है। मान लीजिए एक शहर है, नवदृष्टि नगर,
जहां रहता है एक युवक, नाम है कबीर। कबीर ने द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय किम्बरली ओल्सन पढ़ना शुरू किया था और अब वह अपनी लाइफ में बदलाव लाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे महसूस हुआ कि बदलाव की प्रक्रिया उतनी आसान नहीं है जितनी किताबों में लगती है। असली चुनौती तब आती है जब मुश्किल दिन सामने होते हैं, जब मोटिवेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है, या जब कोई सेटबैक आपको अपनी मेहनत पर डाउट करने पर मजबूर कर देता है। कबीर की जर्नी में ऐसे कई दिन आए जब उसे लगा कि वह फिर से पुरानी आदतों में फंस रहा है। कभी कभी ऑफिस में स्ट्रेस बढ़ जाता, तो कभी फैमिली एक्सपेक्टेशंस उसे परेशान कर देती। ऐसे दिनों में मोटिवेशन बनाए रखना उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के 9वें चैप्टर ने उसे सिखाया कि मोटिवेशन सिर्फ इंस्पिरेशन से नहीं आती, बल्कि एक्शन से आती है। किम्बरली ओल्सन लिखती हैं कि जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो हर छोटी जीत आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। कबीर ने इस बात को प्रैक्टिकली अपनाया। उसने अपने गोल्स को छोटे हिस्सों में डिवाइड किया और हर दिन सिर्फ एक स्टेप पर फोकस किया। जब भी उसका मन हार मानने को करता, वो खुद से कहता, बस आज का एक स्टेप पूरा कर लो, कल की चिंता बाद में। सेटबैक से सीखना भी इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट लेसन था। कबीर को कई बार फेलियर का सामना करना पड़ा। कभी कोई प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं हुआ, कभी किसी दोस्त के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या कभी हेल्थ रूटीन टूट गई। पहले वह खुद को बहुत जज करता था, गिल्ट में डूब जाता था। लेकिन किताब ने उसे सिखाया कि सेटबैक का मतलब हार नहीं, बल्कि एक नया लेसन है। हर बार जब वह गिरा, उसने खुद से पूछा, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ? धीरे धीरे उसने अपनी गलतियों को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखना शुरू कर दिया। किम्बरली ओल्सन इस चैप्टर में बताती हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाना ही असली सक्सेस है। कबीर ने समझा कि डिसिप्लिन कोई टेम्परेरी चैलेंज नहीं, बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। उसने अपनी डेली रूटीन को ऐसा डिज़ाइन किया कि डिसिप्लिन उसके हर काम में नजर आए, चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो, हेल्थी ब्रेकफास्ट करना हो, या अपने इमोशंस को हैंडल करना हो। उसने अपने आसपास ऐसे लोगों का सर्कल बनाया जो उसे इंस्पायर करते थे, और खुद को बार बार रिमाइंड किया कि प्रोग्रेस परफेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे कबीर की लाइफ में एक स्टेडी मोमेंटम आ गया। अब वह सेटबैक से डरता नहीं था, बल्कि उन्हें एक पार्ट ऑफ जर्नी मानता था। द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का 9वां चैप्टर उसे बार बार याद दिलाता रहा कि असली बदलाव पेशेंस, कंसिस्टेंसी और खुद पर भरोसा रखने से आता है। कबीर की कहानी हर उस इंसान के लिए इंस्पिरेशन है जो बदलाव की राह पर है और मुश्किल दिनों में हार मानने की सोचता है। याद रखिए, डिसिप्लिन एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि लाइफ लॉन्ग जर्नी है, और हर सेटबैक आपको एक स्ट्रॉन्गर इंसान बनाता है। कल्पना कीजिए, एक शहर है, प्रेरणापुर, जहां एक युवा लड़की, नाम है माया, ने द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय किम्बरली ओल्सन से मिली सीख को अपनी जिंदगी में पूरी तरह उतार लिया। माया का सपना था अपनी खुद की किताब लिखना, लेकिन शुरुआत में उसे खुद पर भरोसा नहीं था। कई बार उसने चैप्टर्स शुरू किए, ड्राफ्ट्स डिलीट किए और खुद को कंपेयर किया दूसरे सक्सेसफुल ऑथर्स से। लेकिन जैसे जैसे उसने डिसिप्लिन और छोटे छोटे स्टेप्स पर फोकस करना शुरू किया, उसकी राइटिंग जर्नी बदलने लगी। माया ने अपनी किताब को छोटे छोटे मैनेजेबल गोल्स में डिवाइड किया। हर दिन सिर्फ एक पेज लिखना, हर हफ्ते एक नया चैप्टर ड्राफ्ट करना और हर महीने खुद को एक ऑनेस्ट रिव्यू देना। उसने खुद पर परफेक्शन का प्रेशर छोड़ दिया और सिर्फ प्रोग्रेस पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसकी किताब पूरी हुई। जब उसकी किताब पब्लिश हुई और रीडर्स से तारीफें मिलने लगीं, तो माया को एहसास हुआ कि असली सफलता सिर्फ अपलॉज या रिकॉग्निशन नहीं, बल्कि उस पूरी जर्नी में छुपी है जिसमें उसने खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा ग्रो करते देखा। द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन के 10वें चैप्टर में किम्बरली ओल्सन यही समझाती हैं कि सफलता की असली परिभाषा वही नहीं है जो सोसाइटी हमें सिखाती है, बड़ा नाम, फेम या पैसा। असली सफलता है खुद पर भरोसा करना, हर दिन छोटे कदम उठाना और कंसिस्टेंसी बनाए रखना। माया ने जब अपने अनुभव दूसरों के साथ शेयर किए तो कई लोग उससे इंस्पायर्ड हुए। उसने लोकल लाइब्रेरी में राइटिंग वर्कशॉप्स लेना शुरू किया, नए राइटर्स को गाइड किया और उन्हें सिखाया कि डिसिप्लिन और पेशेंस से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। माया के लिए सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट तब आया जब एक यंग रीडर ने उससे कहा, आपकी कहानी ने मुझे भी अपने सपनों पर काम करने की हिम्मत दी है। यही था असली रिवॉर्ड, दूसरों को इंस्पायर करना और उनकी जर्नी में
एक पॉजिटिव रोल मॉडल बनना। किम्बर्ली ओल्सन की किताब का ये आखिरी चैप्टर रिमाइंड करता है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि पूरी जर्नी है। खुद पर भरोसा, छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स, सेटबैक्स से सीखना और दूसरों को इंस्पायर करना, यही है असली सफलता की कुंजी। माया की कहानी बताती है कि अगर आप डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बना लें तो न सिर्फ अपने गोल्स हासिल कर सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी ला सकते हैं। दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब आपकी बारी है। आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स और फीलिंग्स जरूर शेयर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है और इससे हमें बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे अगली किताब की नई जर्नी मिस ना हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।